हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करके बोलूँ, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो अपने फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनकी लविंग केयरिंग साइड क्या रहेगी आफ्टर मैरिज के बाद, तो हम ये देखना चाहेंगे इसके अंदर। और मतलब कौन होंगे आपके फ्यूचर पार्टनर, थोड़ा उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव के साथ, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो आपके पास मिल जाएँ आपको, ठीक है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो भी अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस की लविंग केयरिंग साइड आफ्टर मैरिज क्या रहेगी उनके साथ, कौन है उनके फ्यूचर स्पाउस। ओके, कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आपसे बोला जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा जो आप देखेंगे कि कोडिपेंडेंसी इशू हो जाए, मतलब कि कोडिपेंडेंसी इशू आपको ना करनी नहीं है इस रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि आप उन पे डिपेंडेंट हो जाओ, ये आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मेजरली मुझे दिखाई दे रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी अपने पार्टनर पे को डिपेंडेंट हो रही है। मतलब आपको हमेशा ये दिखाना है कि आप सेल्फ स्ट्रांग पर्सन हो, आप कहीं ना कहीं किसी पे डिपेंडेंट होने वाले पर्सन नहीं हो, ना ही इमोशनल ना ही फाइनेंशियली, किसी तरीके से आपको उन पर डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आप अपनी लव लाइफ में हमेशा स्पार्क चाहते हैं, आप हमेशा चाहते हैं कि एक लव अफेक्शन बना रहे, तो आप हमेशा यही रहें कि आपको अपने पार्टनर पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, यहाँ पे को डिपेंडेंसी का कार्ड क्यों आया है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर को डिपेंडेंट नहीं होते तो शायद आपके पार्टनर कहीं आप पे को डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि अगर वो कम्प्लीटली आप पे को डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपके लिए मतलब आप उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करोगे। अगर वो हो जाएंगे, मतलब दोनों वाइस वर्सा ही है कि अब दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे पे को डिपेंडेंट नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। देखो, लव अफेक्शन अपनी जगह होती है, लेकिन को डिपेंडेंसी कम्प्लीटली डिपेंडेंट होना वो बहुत मतलब सही नहीं है। डिवाइन, यहाँ को डिपेंडेंसी का कार्ड क्यों आया है। ओके, देखो कहीं ना कहीं जो कोडिपेंडेंसी है ना, वो इस रिलेशनशिप की अट्रैक्शन को किल कर देगी, वो इस रिलेशनशिप की स्पीड को कम कर देगी, वो इस रिलेशनशिप का जो आप लगा लो जो स्पार्क है ना उसको कम कर देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला आप पे या आप अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट है। तो देखो, हम ये रीडिंग आपके पार्टनर को तो सुना नहीं सकते, लेकिन हम आपको सुना सकते हैं रीडिंग। कहने का मतलब है, क्योंकि आप देखने के लिए आए हो तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आप को किसी तरीके से इस पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं होना है। अदरवाइज मतलब हर कोई पार्टनर चाहता है कि उसका पार्टनर वो शो कर सके, शो ऑफ कर सके थोड़ा सा, कि मेरा पार्टनर ये है, मेरा पार्टनर वो है, समझ रहे हो आप। तो वो एक कहीं ना कहीं सबके अंदर ना ये चीज़ होती है। लेकिन अगर आप भी कंप्लीटली अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो ये पार्टनर ना आपका उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। मतलब वो जो डिपेंडेंसी वाली चीज़ है ना, इस रिलेशनशिप को कहीं ना बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है। मतलब ये पर्सन आपसे ना भागने लगेगा फिर, और कहीं ना कहीं अपनी ही चीज़ों को लेके बहुत पॉजेसिव हो जाएगा, शेयरिंग मोड पे ना हो, ये भी हो सकता है। और कहीं ना इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको इस पर्सन पे को डिपेंडेंट नहीं होना है। तो ये पर्सन खुद अपनी सेल्फ से कोई चीज़ कर रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी कोडिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में।
ओके। वेरी सुन क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपसे बोला जा रहा है कि जैसे कि आप अपने पार्टनर की अगर केयरिंग लविंग साइड चाहते हैं, तो हमेशा मतलब आपको बोला जा रहा है कि अ, ये होगा चीज़ें, लेकिन वही है कहीं ना कहीं आपस में, अगर मैं कार्ड कनेक्ट करने की बात करूँ, तो कोडिपेंडेंसी इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी खराब कर सकता है। जो आप लव अफेक्शन केयर उनसे मांग रहे हैं ना, तो वो सारा का सारा बहुत इम्पैक्ट हो जाएगा। बट आप अपने जितने कॉन्फिडेंस में रहेंगे, आप जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्टिव रहेगा। ये कुछ डिफरेंट टाइम का ही पर्सन है आपका लग रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताएं वेरी सुन का कार्ड क्यों आया है। टू ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन की लविंग केयरिंग इतनी सारी साइड, जो भी आप इसकी इमोशन, एक्चुअली आप इसकी इमोशनल साइड अगर देखना चाह रहे हैं, तो देखो आप, देखो कुछ लोग ना बाय डिफ़ॉल्ट ही बहुत इमोशनल होते हैं, तो वो अपने इमोशन दिखा देते हैं। लेकिन जो आपका पार्टनर है ना, वो थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू का पार्टनर है, ठीक है। तो आप अगर इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये अपनी लविंग केयरिंग ये सब साइड दिखाए, ये अपने कन्वीनियंस से आपको दिखाएगा। आई एम सॉरी गाइस, मैं ऑफिस से आने के बाद रीडिंग बना रही हूँ, सो समटाइम आई यॉन। ओके। तो ये पर्सन कहीं ना अपनी मर्जी से ही ये चीज़ आपको ऑफर करेगा, लेकिन आप इस पर कोई प्रेशराइज या फिर आप, देखो कहीं ना कहीं वो जो आप रोमांस ढूंढ रहे हैं ना, रोमांस इसकी तरफ से अपने आप है, क्योंकि इसके ये थोड़ा मूडी पर्सन हो सकता है, ठीक है, या फिर ये बहुत ज़्यादा कम एक्सप्रेसिव पर्सन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको शायद बहुत ही कम देखने को मिले। इस चीज़ को पाने के लिए ना आप कहीं ना कहीं थोड़े इसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको बहुत सारा जगल करना पड़ सकता है। ये पर्सन आपसे प्यार करता है, अट्रैक्टेड है आपको लेकर, डेफिनेटली ये आपको एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। ये अपने तरीके से करेगा, इसको पता है कब कहाँ कैसे किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। ये पर्सन के जो कुछ ऐसे स्टेप्स रहेंगे ना, बहुत ही इम्पल्सिव स्टेप्स रहने वाले हैं, कि आपको फील होगा कि अ, अभी तक तो ये कुछ एक्सप्रेस कर नहीं रहा था, एकदम इसने कैसे एक्सप्रेस कर दिया। Calling in your soulmate, your prayers, affirmation and visualization help bring you together. कहीं ना कहीं आपने, जो आपके पर्सन है, इस पर्सन को आपने अपनी अफर्मेशन से पाया है, आपने ही ऐसी दुआएं की थी, इसलिए ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हुआ है, जिसके साथ आपने शादी की। ये एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए आपने अपने रब से मांगा, आपने अपनी अपनी दुआओं में इसे मांगा, ठीक है। तो आपने मांगी है ये चीज़ें, तब ईश्वर ने आपको आपको ये सोलमेट दिया है, मतलब इसके साथ आपका सोल टाई है। बेशक जो आप जिस तरह की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, हो सकता है वैसे डिलीवर ना हो, लेकिन ट्रस्ट मी, इतना भी आपको बैड एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा इसके साथ मैरिज की जर्नी के अंदर। मतलब ये है, ये अपने तरीके से एक्सप्रेस करने वाला है। अगर आप हमेशा चाहेंगे कि हमेशा रोमांटिक रहे, रोमांटिक मोड में, तो सच्चाई बात तो ये आपको पता ही है कि बहुत वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैन्स होते हैं, मैन होते हैं, जो कि वो हमेशा अपनी लेडी के लिए उतना अफेक्शन रखते हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज बताएं कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड क्यों आया है। ओके। ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत सारी इल्यूजन्स में हो, बहुत सारे कंफ्यूजन्स में रहता हो, इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा हो कि ये सम टाइम, मतलब
इसके इमोशंस जो मैंने आपको बताया कि इमोशंस अप एंड डाउन हो सकते हैं, एक्सप्रेस करने में ये समटाइम आपको लगेगा कि बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करता, और समटाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बन जाता है। तो बट ये पर्सन आपका कहीं न कहीं एक सोलमेट कनेक्शन है, एक सोल टाई आपका इस पर्सन के साथ मतलब है। ये पर्सन कहीं न कहीं आपको, जब आप इसके बहुत क्लोज़ जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक तरीके से बैरियर नज़र आएँगे कि बहुत ज़्यादा अपने करीब नहीं आने देता, बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपनी ईगो में रहता है। एक प्रोवाइडर पर्सन हो सकता है आपकी, आपको मतलब प्रोवाइड करेगा, लेकिन आप जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं पैम्परिंग वाला, वो शायद थोड़ा कम आपको देखने को मिले। लेकिन ये आपके लिए स्टेप्स लेगा, ये पर्सन आपके लिए आगे बढ़ेगा और आपके लिए चीज़ें करेगा, लेकिन वो अपने तरीके से करना चाहेगा, वो अपने तरीके से उसे रूल करना चाहेगा, वो आपको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहेगा। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आपके लिए आप यहाँ पर लव अफेक्शन केयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको को मतलब आपको चैलेंजेस मिलेंगे, अपने वाले आपको अपनी तरीके के चैलेंजेस मिलेंगे इस पर्सन से देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको डेफिनेटली कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में आपके लिए ही है, और कहीं ना कहीं आप इसके लिए ही बने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने लव इमोशन अगर इस पर्सन को शो कर रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि कुछ जगह होता है जहाँ पर हमको लगता है कि यहाँ पर भी एक्सप्रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस पर सामने वाला उस चीज़ को नेगेटिव ले या फिर उसको एक्सेप्ट ना करे। लेकिन डेफिनेटली आप इस पर्सन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिवाइन, ओके 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 ओके। डिवाइन प्लीज बताएं, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव का कार्ड क्यों है? ये पर्सन भी, जो जब आप इस पर्सन से लव अफेक्शन इसकी केयर करेंगे ना, तो धीरे धीरे ये पर्सन भी ना आपकी तरफ अपने अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करता हुआ नज़र आएगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके सामने चीज़ों को शो करता हुआ नज़र आएगा कि इसके अंदर भी कितने डीप कनेक्ट मतलब डीप फीलिंग से पर्सन आपके लिए रखता है। ये पर्सन कहीं न कहीं आइसोलेट भी रहना पसंद करेगा। ये पर्सन कहीं न कहीं आपके सामने ज़्यादा एक्सप्रेसिव होके नहीं रहेगा, लेकिन इसका प्यार बढ़ेगा आपकी तरफ केयर बढ़ेगी, वो भी धीरे-धीरे बढ़ेगी आपकी। ये पर्सन कहीं न कहीं यही सोचता रहेगा कि इसको ये आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की थोड़ी कन्फ्यूज़ और माइंड की एनर्जी भी आपको देखने को मिल सकती है। रिकन्सिलिएशन हो सकता है कि अगर जो भी लोग अभी रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनका उनके पार्टनर के साथ कहीं न कहीं कोई बात बात नहीं हो रही है, या फिर उन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इसी स्टोरी में अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आप दोनों के बीच में कभी कुछ ऐसी बात होगी कि आप दोनों का कुछ कम्युनिकेशन हॉट टॉक में होगा, तो वो कहीं न कहीं बहुत जल्दी वो रिकन्सिलिएशन में भी आएगा, और कहीं न कहीं यही पर्सन इस आपके साथ रिकन्सिलिएशन का स्टेप उठाएँगे। क्योंकि डेफ़िनेटली वो पर्सन आपसे प्यार करता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता। उसको नहीं पता कि वो कैसे बताए। डिवाइन प्लीज़ बताएँ कि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड क्या है? एग्जैक्टली, मतलब रिकन्सिलिएशन आपसे इमीडिएटली कम्युनिकेट करना, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ अपने आप को अलग नहीं फील कर सकता, ये अपने आप को आपके बगैर नहीं फील कर सकता। और कहीं ना कहीं न्यूली मैरिड में, और या फिर 1-2 साल की भी शादी होती, तब भी लोगों का अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता ही है। आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हो
सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ कभी कभी ऐसी बात हो जो कि आपको अच्छी ना लगे, या फिर कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हो सकता है चीज़ों को लेकर जो कि आप दोनों के बीच में कुछ क्वेश्चंस पैदा करे, लेकिन वहाँ पर भी ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेट करेगा। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको सपोर्ट करता हुआ भी नज़र आएगा। ये पर्सन आपको देख के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेगा। आप लोग के पास कोई पेट हो सकती है, आपके पास कोई कैट हो सकती है। ये पर्सन हमेशा रिलेशनशिप में कोशिश करेगा बैलेंस बनाए रखने की। Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो लव अफेक्शन केयर आपको, जो आप इस पर्सन को देंगे, ठीक है, आपको हो सकता है इनिशियल फेज में वो सब चीज़ें रिवर्ट बैक ना मिले, लेकिन वो जो आप इस पर्सन पे एफर्ट्स करेंगे और आपको वो एफर्ट्स देखने को मिलेंगे, वो भी धीरे धीरे मिलेंगे कि ये पर्सन भी आपके लिए एफर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए भी आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ये भी इस रिलेशनशिप में एफर्ट करेगा। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे मेक द एफर्ट का कार्ड क्यों आया है। ओके, इसके जो एफर्ट होंगे ना वो इस चीज़ों की स्टेबिलिटी पे काम करेंगे। इसके जो एफर्ट्स होंगे वो बहुत स्लो होंगे। इसके जो एफर्ट्स होंगे ना, इसके एफर्ट्स आपको लंबे वक्त तक याद रखने वाले, और जो ये एफर्ट करेगा इस पर्सन को कहीं ना चीज़ें समझ आने की ज़रूरत है। इस पर्सन को कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप की डेप्थ में समझने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ करेगा। हो सकता है इनिशियल फ़ेज़ में आपको ऐसा लगे कि मतलब ये पर्सन एक चाइल्ड की तरह एक्ट करता है, ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करता, बट ये आपको दूर से देखता रहेगा कि आप कैसे कर रहे हैं, आप पे नज़र बना के रहेगा, आपकी हर एक एक्टिविटीज़ पे कैसे कर रहे हैं। क्योंकि देखो इसको कहीं न कहीं एक एक सोल टाई आपके साथ फ़ील होता है, तभी इसने कहीं न कहीं आपको अपना लाइफ़ पार्टनर चुना है। तो इस रिलेशनशिप में आपको केयर मिलेगी, लेकिन थोड़ी स्लो मिलेगी। आपको इस पर्सन से कहीं ना कहीं पहले बॉन्ड बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। आपकी आपकी एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है अपने सोलमेट को लेकर, और जो ये पर्सन आपका सोलमेट है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो सकता है नहीं सोलमेट तो ऐसे होते नहीं है, लेकिन ये सोलमेट कहीं ना कहीं जो आप इस पर एफर्ट करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको, जो एफर्ट्स होंगे ना वो आपकी लाइफ में और इस रिलेशनशिप को बेटर करने में ही हेल्प करेगा। और इस पर्सन की तरफ से अगर आप एकदम इम्पल्सिव एक्शन सोच रहे हो तो एकदम इम्पल्सिव एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देखते हैं इस रिलेशनशिप का, शादी का फ्यूचर क्या है, कैसी है मतलब आप दोनों की शादी। उप्स। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं, जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी शादी कैसी रहेगी अपने पार्टनर के साथ, जो उनके फ्यूचर स्पाउस हैं। शॉक वर्ड, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप, इस शादी तक आने के लिए आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारे लेसन सिखा सकते हो, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं ये रिलेशनशिप, ताकि इस रिलेशनशिप की जो बिगनिंग है आफ्टर मैरिज वो अच्छी शुरू हो। नेवर एंडिंग स्टोरी, इस पर्सन के साथ आपकी चाहे इस पर्सन का कुछ भी हॉट क्लैश हो जाए, कुछ भी घर के अंदर चीज़ें चांचा चले, लेकिन एक ऐसी लव स्टोरी है आप दोनों की जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली है। कोई ऐसी स्टोरी है जब ये चाहकर भी कभी पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा ना, ये आपसे दूर जा ही नहीं पाएगा। सेरेंडिपिटी, कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप को एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप का साथ आना एक लक को कहीं ना कहीं
उजागर करता है, कहीं न कहीं आपको एक दूसरे के लिए सपोर्ट करता है। मैसेज इन अ बॉटल, आपको इस पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी एक मैसेज आएगा। मतलब कभी-कभी अगर ऐसा लगेगा आपको कि आपका कम्युनिकेशन लो है, स्लो है या फिर इनइफेक्टिव है, तो इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा ये पर्सन आपके लिए करेंगे कि ये एक स्पार्क बना के रखेंगे। नो प्लेस लाइक होम, आपके साथ रहना इस उसको बिल्कुल आपके पार्टनर को ना एक होमली वाइब देता है। बेशक अगर आपके साथ इनकी कुछ ऐसी बात भी होगी, तब इनको यही पता है कि सिर्फ आप ही हैं जो इन्हें संभाल सकते हैं। वाह, ये पर्सन बहुत कोशिश करेगा कि ये समझे कि आप इसकी लाइफ में क्यों आए हैं, क्या रीज़न हैं आप दोनों के आने के। और बिल्डिंग ब्लॉक धीरे धीरे आप दोनों अपना एक दूसरे के साथ मिलके एक आशियाना बनाते हुए भी नज़र आ रहे हो, एक दूसरे के लिए डिवोटेड होते हुए भी नज़र आ रहे हो। और देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स को, इस शादी में मेरे व्यूअर्स को और क्या मेजर देखने को मिल सकता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थॉटफुल एंड प्रोग्रेसिव लव, इस रिलेशनशिप में आपको आने वाले वक्त में एक लव में प्रोग्रेस होती हुई भी नज़र आएगी। कहीं ना कहीं ये पर्सन को, आपको इस पर्सन ने पिक किया है अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इसका दिल जीता है, कहीं ना कहीं आपने इसकी सोल को टच किया है। द मून का कार्ड हमारे पास 2 बार आया है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आप पर्सन से शादी तो कर लेंगे, लेकिन इस पर्सन के कुछ ऐसे ट्रॉमास हो सकते हैं जो आपको संभालने पड़ सकते हैं। द सन, लॉन्ग टर्म एंड हारमोनियस लव, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप इस पर्सन को संभालते जाएंगे, वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप को हील करता जाएगा। आपका जो साथ आना है इस पर्सन का, इस पर्सन ने जो आपको चुना है, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक सपोर्ट भी देगा, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ग्रोथ भी देगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना 100% देगा इस रिलेशनशिप में। डिस्ट्रेंथ, आपको इस रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिलेशनशिप इतना आसान रिलेशनशिप नहीं है। 5 ऑफ कप्स, कभी ना कभी हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपको एक ऐसे प्लेसेस से भी जाना पड़े जहाँ पर आपको अकेला फील हो सकता है, लेकिन आपको ईश्वर पे विश्वास रखना है, क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको लेकर आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपकी केयर, मतलब ये आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देगा। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप ये आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर करा होगा फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।